हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रेशन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। गाइस बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी करेंसी ने बीट कर दिया है चाइना की युआन करेंसी को। बहुत बड़ी विक्ट्री इंडिया के लिए आ गई है। चाइना की करेंसी युआन की मार के रख दी है भारतीय करेंसी ने। सारा सीन क्या हुआ है भाई, देखते हैं। ये एकदम से हुआ क्या है भाई? यार मतलब मोस्ट मतलब उसमें शायद कर दिया है। पहले देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब से कुछ ही महीने पहले भारत में एक खबर पर खूब हल्ला कटा था। यहाँ तक कि भारत में तो कई लोग इस पर खुश भी हो रहे थे। दरअसल खबर ये थी कि रूस ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमसे जो भी तेल खरीदते हो, जो भी आप हमसे हथियार खरीदते हो, अब आगे से हम इसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं लेंगे, हम इसकी पेमेंट चीन की मुद्रा युआन में लेंगे। अब ये खबर आने के बाद तो भारत में खूब बवाल काटा गया कि जी भारत सरकार कह रही है कि हम भारतीय रुपए को बढ़ावा दे रहे हैं, रुपए को मजबूत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन देखिए, रूस जैसे जो हमारे फ्रेंडली देश भी हैं, वो रुपए को पूछ तक नहीं रहे। वो तो रुपये को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, लेने को तैयार नहीं है। और भारत ने तो रुपए की और बदतर हालत करवा दी है। और कई ने तो ये भी कह दिया था कि जी रुपए के साथ डॉलर वाला काम नहीं किया जा सकता। डॉलर एक अलग करेंसी है। चीन की युआन जो है वो बहुत मजबूत है, इनका मुकाबला भारतीय रुपया कहाँ कर लेगा। लेकिन आज जो हुआ है ना, उसने इन सभी खुशियां मनाने वालों को, सभी आलोचना करने वालों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है। लेकिन हुआ क्या है? तो देखिए, हुआ ये है कि अब से कुछ महीने पहले जिस रूस ने कहा था कि हम भारतीय रुपये में कोई भी पेमेंट नहीं लेंगे कच्चे तेल की, और हमें चीन की मुद्रा युआन चाहिए, आज उसी रूस ने कहा है कि हमें और भारतीय रुपया दो, हमें चीनी मुद्रा युआन की कतई जरूरत नहीं है, और हम आपके साथ और व्यापार करेंगे, आप हमसे और जमकर कच्चा तेल खरीदो और बदले में भारतीय रुपये ही हमें चाहिए। अब ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल उस समय जब रूस ने ये कहा था कि हमें भारतीय रुपया नहीं युआन चाहिए, मुसीबत ये थी कि भारत ने जितना भी कच्चा तेल खरीदा था उसका पेमेंट हमने रुपये में किया। तो उस समय रूस के पास करीबन $8 बिलियन की वैल्यू के भारतीय रुपए जमा हो गए थे। और रूस को समझ नहीं आ रहा था कि इन $8 बिलियन के वैल्यू के भारतीय रुपए को खर्च करे तो करे कहाँ। इसलिए रूस ने कहा था कि जी हमारे पास रुपया रखने का स्पेस ही नहीं है, हम इसका यूज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप हमें रुपये में पेमेंट मत करो, आप चीनी युआन में कर दो या किसी और छोटी लोकल करेंसी में कर दो। लेकिन भारत ने मना कर दिया था। भारत ने कहा था कि आपको रुपया ही तो खर्च करना है ना, हम इसका यूज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भारत ने कहा कि आपके देश में इंजीनियरिंग गुड बहुत बड़े लेवल पर खरीदे जाते हैं, क्योंकि आपके देश में खनन का काम बहुत तेजी से होता है। ऐसे में आप हमारे देश से जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं वो खरीदना शुरू कर दो। स्क्रीन पर आप देखिए, इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट थे रूस को, वो तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि रूस भारतीय रुपये का इस्तेमाल करके भारत से ये इंजीनियरिंग की मशीन खरीदने लगा। इसके अलावा दूसरा काम ये कि भारत में सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट के। इसके अलावा अलग अलग कंपनियां हमारी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। तो भारत ने कहा कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, पैसा लगाओ। इससे 2 फायदे होंगे, आपका रुपया भी तेजी से खत्म होगा, और आने वाले कुछ सालों के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा, आपसे सैंक्शन हट जाएंगे, तो इन कंपनियों की वैल्यू कई गुना हो चुकी होगी, यानी कि आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होगा। और फिर उसके बाद बड़े मजे से अपने इन इन्वेस्टमेंट को बेचकर आप बम पर कई गुना मोटा मुनाफा कमाना। अब ये 2 जो सोल्यूशन बताए थे ये इतने कारगर साबित हुए कि आज कुछ ही महीनों के बाद स्क्रीन पर आप देखिए, रूस के पास एक चवन्नी भी भारतीय रुपया नहीं बचा है। इनके सारे खर्च हो गए हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने हमें इतना शानदार तरीका बता दिया है कि इससे हमारी कई समस्याएं दूर हो गई हैं। अब हमें पश्चिमी देशों के जो इंजीनियरिंग गुड मंगाने पड़ते थे, जो इंजीनियरिंग की मशीनें मंगानी पड़ती थी, हम स्मगलिंग के थ्रू मंगाते थे, लेकिन आपके जरिए हमें वो मशीनें सस्ती मिल रही हैं। इसके अलावा नंबर 1 का सारा काम है, और जल्दी हमें मशीनें मिल जाती हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हम जिन भारतीय कंपनियों में या भारतीय प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में भी हमारा बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हमारा भविष्य भी सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा इससे भारत को भी फायदा है। हम अपने जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं वो बेचकर
हमें भी मोटा मुनाफा हो रहा है, हमारे भी तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ डबल रही फायदा। है। तेल इसके भारत में अलावा आ रहा है, भारतीय हाँ। रुपए की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया की कोई भी मुद्रा, कोई भी करेंसी अगर आपको मजबूत करनी है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, आप उसकी सर्कुलेशन बढ़ा दो, यानी कि मार्केट में उसका इस्तेमाल बढ़ा दो, जिससे कि उसकी डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। और भारत की करेंसी का यूज बढ़ा है, इसी का परिणाम ये है कि हाल ही में IMF ने बताया है कि जो भारत की रुपया है ना, ये एशिया की मोस्ट स्टेबल करेंसी मानी गई है पिछले 12 महीनों में। यानी कि भारत के बिल्कुल, इस बिल्कुल एक बोला। समाधान के पिछले चलते साल हुए की। रूस की जो डिमांड थी कि हमें चीनी युआन, जो कि हमारा दुश्मन देश है, उसकी करेंसी हमें दो, हमने वो नहीं किया, अपनी करेंसी को मजबूत कर लिया, अपने एक्सपोर्ट बढ़ा लिए और रूस के साथ संबंध भी मजबूत कर लिए, और इसी के साथ जो आलोचक थे उनके मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया। वाह यार भाई, वाह यार, भारत ने क्या- एक तीर से पता क्या नहीं प्लान बनाया है कोई इंडिया ने, 10 क्या- निशाने मार दिए और भाई। देखो, अगर देखा जाए ना एक लिहाज से इंडिया ने रशिया का भी भला किया है। देखो अपनी कंपनीज में उसे इन्वेस्ट समझ करवाया। नहीं आ रहा था मैं हाँ। क्या करूं इस पैसे का ना, पहली अपने- बार था उसके लिए, इसका हाँ। कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो भारत ने बोला मैं आपको बताता हूँ, हाँ। आप हमसे इंजीनियरिंग गुड्स लो। भारत कम से कम साल में 130 से 140 बिलियन डॉलर के तो इंजीनियरिंग गुड जो है उनको एक्सपोर्ट करता है। भारत ने बोला आप हमसे बोलो, आप हमारी न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट जितना करोगे वो कंपनी जब ग्रो करेंगी ना, शेयर खरीद लो, जाहिर बात हाँ, है। लाजमी आप बात है, समझो हाँ। एक 100% की कंपनी है, उसमें से 20% के शेयर रूस ने ले लिए हैं। बिल्कुल। तो सोचो आज से फिर कुछ टाइम बाद जब इससे सैंक्शन वगैरह हट जाएंगे, वो शेयर को बेच कर वो डॉलर्स ले सकता है, डॉलर्स ले सकता है, कोई युआन भी कुछ करेंसी ले में, किसी सकता है, भी हाँ। करेंसी में हाँ, भी ले वो सकता है। भारत को जो बोले, लेकिन ये देखो, ये लॉन्ग टर्म का फायदा है। हाँ। फर्ज करो सैंक्शन हट जाएंगे, शायद इधर से मुनाफा हुआ हो, उसको ही उसी रिसाइकिल को, हाँ, करता उसी रहेगा, को मतलब फायदा बार-बार चलाता उसी को रहेगा, और उसी भी को बढ़ा सकता बढ़ा सकता है, तो सारा कुछ कर उनको सकता इतना है। ये हाँ। वाली चीज इतनी कारीगर और उनके बैंक खाली हो गए नोटों से, 8 बिलियन के जो है ना नोट हो गए थे। मतलब 8 बिलियन डॉलर तकरीबन समझो कि कितने हजार करोड़ भाई बनता है, ये काफी सारा यार पैसा बनता है, तकरीबन 60,000 करोड़, 60,000 तकरीबन, इस तरह 62,000 करोड़ रुपया बनता है। हाँ। वो सारा चवन्नी भी उनके पास है। अब सारा वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो कहते हैं अब और हमें दो। अब वो जो लोग खुश हो रहे थे ना कि यार अब इंडिया किसी और से ऑयल लेगा, हाँ। अब धड़ाधड़ उसी तरह ही ऑयल वो जो आता रहेगा। विरोधी जो वो पहुंच जो रहे थे ना, बोल रहे थे ना हाँ। कि पोर्टो ये पे ऑयल, भारत की करेंसी कुछ नहीं कर सकती, हाँ। पोर्टो पे ऑयल रुक गया भाई, अब रशिया ऑयल नहीं दे रहा, सब कुछ अब वही जो पोर्टो पे रुका हुआ ऑयल है वो इधर आएगा इंडिया में, और वही दूसरी भेजेगा बात इंडिया। ये भी होगी कि जो विरोधी खुश हो रहे थे कि भारत की करेंसी डाउन हो रही है, उनके मुंह में तो बड़ा थप्पड़ लगेगा कि अब भारत की करेंसी की सर्कुलेशन और दबा के स्टार्ट होगी। सही बात है, सही बात तो है। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भाई। और खाली इंजीनियरिंग गुड्स नहीं, और भी और भी काफी चीजें, वाकई में जाहिर बात है, भारत यार के हर सिर्फ हाँ। इंडिया ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड कर चुका है रशिया के साथ दोनों का। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार